Smart Skills Learning Hub। कभी ऐसा हुआ है कि वेल्डिंग पूरी हुई और देखकर लगा कि यार ये परफेक्ट क्यों नहीं है? तो चलिए आज इसी गाइड में हम वो सारी बातें जानेंगे जिससे हर वेल्ड एकदम बेदाग बिल्कुल परफेक्ट बने। देखिए, एक मजबूत और साफ वेल्ड सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं होता, ये किसी भी स्ट्रक्चर की सुरक्षा और मजबूती की बुनियाद है। लेकिन तब क्या होता है जब ये सही ना हो? अब चलिए उन आम दिक्कतों को समझते हैं जो किसी भी वेल्ड को कमजोर कर सकती हैं, और सबसे जरूरी बात, उन्हें रोका कैसे जाए। शुरुआत करते हैं सबसे खतरनाक वेल्डिंग डिफेक्ट से, क्रैक्स यानी दरारें। ये शायद एक छोटी सी बात लगे, लेकिन इनके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं, यहां तक कि पूरी तरह से विफलता भी। ये दरारें ना किसी टिक टिक करते टाइम बॉम्ब से कम नहीं है। ये फैल सकती हैं और पता चलने से पहले ही पूरा का पूरा जोड़ फेल हो सकता है। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, सबसे खतरनाक दरारें फौरन नहीं बनती। जी हाँ, वो वेल्डिंग के कई घंटों या कई दिनों बाद भी अचानक सामने आ सकती हैं। इन दरारों को बनने के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म की जरूरत होती है, मतलब हाइड्रोजन, तनाव, भंगुर धातु और कम तापमान का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन। अगर इनमें से एक भी चीज ना हो तो खतरा टल सकता है। तो इस परफेक्ट स्टॉर्म को रोके कैसे? देखिए, सब कुछ हीट को कंट्रोल करने, हाइड्रोजन को हटाने और तनाव को मैनेज करने पर टिका है। यही वो चाबियां हैं जो वेल्ड को सुरक्षित रखेंगी। अब जरा सतह के नीचे छिपे दुश्मनों की बात करते हैं, वो डिफेक्ट्स जो आंखों से तो नहीं दिखते पर खतरनाक उतने ही होते हैं। जरा सोचिए, एक शानदार वेल्ड किया गया, उसे ग्राइंड किया और अंदर ऐसा कुछ दिखा। यह है स्लैग इंक्लूजन, एक छिपा हुआ दुश्मन जो किसी भी जोड़ को अंदर से खोखला कर सकता है। सीधी सादी भाषा में कहें तो ये वेल्डिंग प्रोसेस से निकली गंदगी है जो बाहर आने के बजाय वेल्ड के अंदर ही फंस गई और एक कमजोर कड़ी बन गई। और इसे रोकने का तरीका पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर करता है। सही करंट, सही रफ्तार और हाँ, हर पास के बाद एकदम बढ़िया सफाई। ये हुनर और ध्यान का एक कमाल का मेल है। तो मुद्दा यह है कि स्लैग एक छिपा हुआ दुश्मन है जो वेल्ड के अंदर घात लगाकर बैठा है, जबकि दरारें सतह पर दिखने वाले घाव की तरह हैं। दोनों ही बहुत खतरनाक हैं, बस उनके तरीके अलग अलग हैं। अब उन डिफेक्ट्स की बात करते हैं जिन्हें असल में देखा जा सकता है, और वो वेल्डिंग की तकनीक के बारे में क्या राज खोलते हैं। कभी वेल्ड के ठीक बगल में ऐसी नाली या गड्ढा देखा है? इसे कहते हैं अंडरकट, और ये एक साफ इशारा है कि सेटिंग्स में कुछ तो गड़बड़ है। ये लगभग हमेशा सेटिंग्स और तकनीक का ही मामला होता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, काम शुरू करने से पहले किसी बेकार मेटल के टुकड़े पर अपनी मशीन को सेट कर लेना, ये बाद में बहुत सिरदर्द से बचाता है। अगर वेल्ड में छोटे छोटे बुलबुले या छेद दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि गैस की कोई दिक्कत है। इसे सोडा कैन की तरह सोचे, एकदम स्मूथ फिनिश के लिए उन बबल्स को बाहर रखना ही होगा। तो यहां से एक बात गांठ बांध लेनी है, साफ सुथरी सतह और सही गैस फ्लो, ये एक मजबूत वेल्ड के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं, इसमें कोई समझौता नहीं। तो वेल्ड पूरा हो गया है, अब ये पक्का कैसे करें कि ये उतना ही मजबूत है जितना दिख रहा है, खासकर तब जब कुछ डिफेक्ट्स छिपे हुए हो सकते हैं। इसका जवाब है NDT यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसे वेल्ड के लिए एक एक्सरे की तरह समझिए। ये हमें बिना कोई नुकसान पहुंचाए अंदर झांकने का मौका देता है, ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ ठीक है। सिंपल आंखों से जांचने से लेकर एडवांस्ड एक्सरे और अल्ट्रासाउंड तक, ये सारे तरीके हमें बड़ी समस्या बनने से पहले ही डिफेक्ट्स को पकड़ने में मदद करते हैं। और ये रही आपकी अपनी चीट शीट जो सबसे आम खामियों को उनके मुख्य कारणों से जोड़ती है। इसे वर्कशॉप में संभाल कर रखने में ही समझदारी है। तो अगली बार जब वेल्डिंग करें तो इनमें से किसी एक टिप को आजमाकर देखिए कि क्या फर्क पड़ता है। याद रखिए, अच्छे वेल्डर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन महान वेल्डर कभी सीखना बंद नहीं करते।